इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। संत श्री आसाराम जी बापू को लोगों ने क्या छोड़ा, उनके ऊपर भी यही विवाद खड़ा किया। मीडिया वालों ने ईसाई मिस्रियों के इशारे पर सारे काम किए। अब इस समय बहुत तेज़ी से मैं सुन रहा हूं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी पर भी यही चल रहा है। रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करके वो अपने जनता की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। भले उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पर समाज के काम में तो आ रहा है, समाज का काम तो कर रहा है। जो कलयुग में देख रहा हूँ ऐसा तो किसी युग में देखने को मिला ही नहीं। अपना भाई अपने भाई को ही काट रहा है। जिसको देखो वो हिंदू समाज को ही टारगेट करता है, और हिंदू समाज को टारगेट करने के बाद हमारे ही लोग अपनों का गला काटने घूमा करते हैं। अगर ये लोग समाज में नहीं सुधरेंगे तो आज प्रकृति में जो प्रलय होने वाली है उससे किसी को बचाया नहीं जा सकता है। सत्ता में बैठे हैं, कुछ सत्ता के बाहर है, सोचते हैं कि हम इनको जेल के अंदर ही पूरा कर देंगे। अरे भाई, तुम उनको जेल के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे, तुम स्वयं पूरे हो जाओगे। जिससे आशीर्वाद ले करके बैठ करके तुम ये शक्तियाँ तुमने पाई हैं और आज उसी के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो। ये घोर अन्याय नहीं तो क्या है भाई मेरे। महाराज जी, अभी बागेश्वर धाम का एक विवाद चल रहा है, क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, ये तो सदा से चलते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी देखो हुई संतों के ऊपर है। संत श्री आसाराम जी बापू को लोगों ने क्या छोड़ा, उनके ऊपर भी यही विवाद खड़ा किया। पहले उनको धीरे धीरे करके टारगेट करने के लिए मीडिया वालों को भेजा गया कि आपके यहाँ ये हो रहा है, ये सब लोग नाचते हैं गाजते हैं, कैसे हैं, ये सब क्या होता है, सब ये तो सब पूरा जादू टोना यहाँ होता है। इसके पहले भी इनके यहाँ पर आरोप भी लगाए गए हैं, बापू जी के ऊपर आरोप लगाए गए, और आरोप लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, करने वाले कोई दूसरे नहीं थे। मीडिया वालों ने ईसाई मिस्रियों के इशारे पर सारे काम किए। उनके इस गुरुकुलों में 2 बच्चों की हत्या करवा दी, और उसके बाद जब उसका जांच हुई, सब न्याय प्रक्रिया पूरी हुई, तो मालूम है आश्रम के अंदर ऐसा कोई जादू टोना कुछ नहीं होता। यहाँ सब स्वच्छ हैं, निर्दोष हैं, और इनके ऊपर सब गलत आरोप लगाए गए हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ यहाँ ऐसी चल रही हैं इस देश के अंदर, जिसको तो अब परमात्मा ही संभाल सकता है। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जो भी सत्ता में, पूर्व सत्ता में जो थे, उन्होंने एक एक संतों को उठा करके टारगेट बनाया। शंकराचार्य जी को बनाया है, और संतों, और कई संतों को बनाया। मतलब पूरी लिस्ट अगर देखी जाए तो संतों को किसी ने छोड़ा नहीं उन्होंने। तो इस प्रकार से देश के अंदर हमारे साधु संत समाज को, जो धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के ऊपर चलने वाले संत हैं, जब जब ये अपना कार्य समाज के अंदर अपने समाज को उत्थान की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब तब अधर्मी विधर्मी लोग जो हैं उनको गिराने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसी प्रकार से अब इस समय बहुत तेज़ी से मैं सुन रहा हूं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी पर भी यही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गलती की थी। ये मतलब सबको पता है कि संत जब ऐसी स्थिति आती हैं तो सबके ऊपर कभी न कभी टारगेट लोग करते हैं। तो हमको एकजुट होकर के एक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने यही कह दी चुप। जब मीडिया वाले ने पूछा, बापू जी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई चुप हो गए, शांत हो गए। अरे भाई, तुमको बोलना चाहिए था कि ये सब गलत है, ये सब षड्यंत्र है, ये सब ईसाई मिस्रियों के इशारे पर हो रहा है, और हम भी उनके साथ में हैं। और समाज में जब जब धर्म के लिए कोई भी संत समाज अगर खड़ा होता है तो हम उसका सहयोग करेंगे। तो ये थोड़ी सी उनकी गलती, फिर भी हम उनकी गलती को नकारते हुए यही कहूँगा कि अब भविष्य में कोई भी संत समाज ऐसी गलती न करे जिससे हमारे संत समाज को कलंकित होना पड़े। क्योंकि जो भी समाज के लिए कार्य, और हर संत समाज के लिए ही कार्य कर रहा है। उसका अपना निजी क्या है, जिसने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, अब वो समाज की सेवा ही तो कर रहा है। अब मान लो ठीक है, अब बागेश्वर धाम वाली मैंने सुना था कि उनके परिवार से ही उनको ये सब चीज़ें मिली हैं, और मिली होने के कारण वो आज जो उनका विकास, आपने उन रिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं। रिद्धियों का प्रयोग करके वो अपने जनता की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि ना
कि यहाँ तुम्हारे यहाँ इतनी उम्र में कैसे हो गया, इतनी उम्र में कैसे हो गया। अरे भाई ये सब उम्र की, इसमें उम्र का कोई लिहाजा नहीं होता है। पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं। इस जन्म का पढ़ा लिखा आदमी अगले जन्म में याद नहीं रख सकता, भूल जाएगा। परंतु जो परमात्मा की ओर अग्रसर होने वाला ज्ञान है वो भूलता नहीं है। उसकी पढ़ाई वहीं से आगे से फिर शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद वहीं से आगे बढ़ने लगता है। अब बागेश्वर धाम वालों का यही था कि उनके परिवार से, उनके परिवार में दादा थे, पिताजी रहे, जो भी रहे, उनके हनुमान जी की इनके पास सिद्धियाँ थी, वो उन्हें अपने पोते को दी, अपने बेटे को दी। आज उसने प्राप्त की, प्राप्त करने का समाज की सेवा कर रहा है। भले उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पर समाज के काम में तो आ रहा है, समाज का काम तो कर रहा है। अरे यही तो लोग मुल्ला मौलवी जो मस्जिदों में जा कर के और मज़ारों में जा कर के हम भूत और प्रेत उतारते हैं, तो क्या हमारे हनुमान में सिद्धि नहीं क्या है? तुम जाके डुबकी लगवा करके उसको तुम ईसाई बनवाते हो, ये कौन सी सिद्धि है भाई? ये तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि किसी आदमी को डुबकी लगवाओ और कह दो तो आज तुम ईसाई हो गए हैं। अब ये तो एक प्रकार से देखा जाए हमारे सब, जिसको देखो वो हिंदू समाज को ही टारगेट करता है, और हिंदू समाज को टारगेट करने के बाद हमारे ही लोग अपनों का गला काटने घूमा करते हैं। और उनको, क्योंकि उनको कारण है, उनको ना तो संतों के साथ बैठना है, न संतों की बात को सुनना है, न शास्त्रों का अध्ययन करना है। जब ये सब उनके पास है ही नहीं, तो वो तो जो संस्कृति उनकी विदेशी संस्कृति जो यहाँ पर मैकेलो ने जो ला के डाल दी है, उसकी वजह से हमारा समाज आज पतन की ओर धीरे धीरे जा रहा है। उस पतन की ओर से बचाने के लिए हमारे जो संत समाज जो है, हमारे जो कथाकार वाचक हैं, वो लगे हुए हैं और समाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाज का उद्धार हो, कल्याण हो, गलत मार्ग पर जीव न जाए, इसका पतन न हो। तो यही काम कर रहे हैं। अब आकर कर रहे हैं, ये भी बुरा कौन सा है? ये बुरा काम कौन सा है? अगर वो समाज को उत्थान की ओर ले जा रहे हैं, अगर उनकी कथा में लाखों लोग आते हैं, तो किसको तकलीफ़ हो रही भाई? क्यों तकलीफ़ हो रही? वो तो जिसको आना है आए, मैं तो किसी को मना करता नहीं हूँ, और फिर भी लोगों के पेट में दर्द होता है। तो ये चीज़ें भाई हमको समझ में नहीं आती हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा लोग करते हैं तो मैं पूरे जन समूह हिंदू समाज से ये और संत समाज से और जो भी इस लोगों से जुड़े, चाहे राजनीतिक वर्ग हो, चाहे आध्यात्मिक वर्ग हो, चाहे हमारे मीडिया के भाई लोग हों, सबसे मेरी यही प्रार्थना है, अगर अपने समाज का उत्थान चाहते हो तो इन कार्य में सबको सहयोग देना चाहिए, ना कि असहयोग देना चाहिए। असहयोग देने से इसके मतलब सिद्ध होता है कि आप अपनी संस्कृति से अलग हैं। जन्म आपने लिया है हिंदू धर्म में, काम कर रहे हो मुसलमानों और ईसाइयों का, ये क्यों कर रहे भाई? अगर मुसलमान ईसाइयों की काम करना है तो मानव समाज होकर के काम क्यों नहीं करती हो? ये क्यों करते हो कि भाई नहीं, अरे ये गलत है, ये कहाँ से आया? हनुमान जी ने, अरे भाई तुमको विश्वास नहीं है, इसके मतलब तुम हिंदुओं की औलाद हो ही नहीं। तुम भले माँ तुम्हारी हिंदू रही हो, पर तुम्हारा बाप जो है मुसलमान है, ईसाई रहा है, तभी तुम्हारे मन के अंदर ऐसी भावनाएं उपज रही हैं, और वो कह करके तुम उसको जो है अपने समाज को गिराने की कोशिश कर रहे हो। हम ऐसे लोगों का घोर विरोध करते हैं, और पूरे समाज से मैं यही कहूँगा, जो पढ़ा लिखा समाज वर्ग है या हिंदू संत समाज है, उनसे यही प्रार्थना, ऐसे लोगों का घोर विरोध करें और समाज से उनको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। समाज, हिंदू समाज के, सनातन धर्म के दुश्मन हैं। ऐसा तो हम देखा कभी, अरे भाई क्या किसी युग में नहीं, इस जो कलयुग में देख रहा हूँ, ऐसा तो किसी युग में देखने को मिला ही नहीं। अपना भाई अपने भाई को ही काट रहा है? एक भाई था, भाई के पीछे अपनी जान देने के लिए तैयार था, कहता था कि राजगद्दी हमको नहीं चाहिए, तुम भैया तुम ही हो बड़े, तुम राजगद्दी ले हो। और आज पोजीशन हो रही है कि भाई का अगर गला काटना काट दो तो हमको सीट और गद्दी मिलनी चाहिए। ये क्या है हो रहा है? इसके लिए मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। अगर ये लोग समाज में नहीं सुधरेंगे तो आज प्रकृति में जो प्रलय होने वाली है उससे किसी को बचाया नहीं जा सकता है। भले आज तुम अपने घर में तुम्हारी कोठी यहीं खड़ी रह जाएंगी, धन दौलत तुम्हारा यहीं रह जाएगा, परंतु जो यातनाएं तुमको भोगनी पड़ेंगी उसके लिए परमात्मा भी तुमको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम पिछले जन्म में थे, इस जन्म में हो, अगले जन्म में रहोगे, परंतु ये शरीर तुम्हारा ना तो पिछले जन्म में था और ना अगले जन्म में रहेगा।
इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म करोगे उसी के प्रकार तुमको जो है अगले जन्म में तुमको डाला जाएगा। अब पता नहीं तुम गधा बनोगे, घोड़ा बनोगे, कीड़ा बनो, मकोड़ा बनो, क्या बनोगे कुछ पता नहीं। फिर चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, चक्कर लगाते लगाते फिर कितने वर्षों बाद जाकर ये शरीर मिलता है। और इस शरीर मिलने के बावजूद भी हम अपने समाज की, अपनी संस्कृति की निंदा करते, अपने संतों की निंदा करते हैं। और आज भी बापूजी जो 10 साल से अंदर जेल के अंदर बैठे हैं, तो ये समाज सोच रहा होगा कि हम समाज क्या, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, कुछ सत्ता के बाहर है, सोचते हैं कि हम इनको जेल के अंदर ही पूरा कर देंगे। अरे भाई, तुम उनको जेल के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे, तुम स्वयं पूरे हो जाओगे। मैं तो साफ साफ स्पष्ट बोलता हूँ, तुम स्वयं पूरे हो जाओ, उनको पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको पता है ये शरीर नश्वर है, मरने वाला, मैं शाश्वत हूँ, ब्रह्म हूँ। और जो शाश्वत ब्रह्म है उसको कौन मिटा सकता है। और तुम शरीर हो, इसलिए तुम मरोगे और तुमको 84 योनि में जाना ना पड़ेगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि तुम अपने शरीर मानते हो कि हम जो कुछ हैं आज, या ऐश आराम, भोग, घोड़ा, गाड़ी, कपड़े खूब पहन के खूब जो हम चाहेंगे, आज पूरा विश्व मेरा। अरे विश्व में तुम्हारा नाम नहीं हो रहा, तुम्हारे पीछे कोई शक्ति लगी वो कर रही है। उस शक्ति को जरा याद करो, जिससे आशीर्वाद ले करके बैठ करके तुम ये शक्तियाँ तुमने पाई हैं, और आज उसी के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो। ये घोर अन्याय नहीं तो क्या है भाई मेरे। मैं तो यही कहूँगा कि समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ। नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे तो वो तो कुछ नहीं कहें, वो तो सबका मंगल, सबका भला चाहते हैं। ईश्वर के अलावा कहीं मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा, उनके वाक्य हैं। परंतु तुम्हारा क्या हासिल होगा जी, इस बात के लिए सोच लियो, ये शरीर 4 दिन बाद नहीं रहेगा। मैंने भी बताया है कि न था और नहीं की ओर जा रहा है और नहीं रहेगा, और उसी से आसक्ति लगाए बैठो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा भाई मेरे, हमें तो बताएं लोग। इसलिए मैं, चाहे नेता हों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे संत समाज में किसी वर्ग में हों, सबको मैं यही कहूँगा, यही मेरी प्रार्थना है सबके लिए कि आप लोग जो है करना है तो समाज में दैवी कार्य को सराहो, दैवी कार्य को बढ़ाओ, और दैवी लोग जो हमारे देवतुल्य महापुरुष धरती पर इस समय मौजूद हैं, उनकी रक्षा करो और उनको बाहर लाओ, जिससे समाज का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके। और ये अगर सोचो तो प्रकृति, देखो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रकृति किसी के साथ क्यों उसका जैसे सरकार का जो तंत्र चलता है, ऐसे प्रकृति का भी तंत्र चलता है। सरकार चाहती है तुम तो यहाँ घूस लेके भले तुम छोड़ दो, परंतु वहाँ घूस नहीं चलती, उसके यहाँ है, उसके यहाँ घूस नहीं चलती है। वो तो अपना काम कर देगी, मानेगी नहीं किसी कीमत पे, भले कुछ भी हो जाए। उसको अगर बारिश करनी है तो बारिश करके तुमको तबाह कर देगी, अगर उसको भूकंप लाना, भूकंप लाकर तुमको तबाह कर देगी, आकाशीय बिजली गिरानी है तो तबाह कर देगी, और महामारी लानी तो महामारी लाकर तबाह कर दी। भले तुम लाखों दवाइयाँ तैयार कर रख ले, दवाई तुम्हारी काम नहीं करेंगी, क्योंकि उसके आगे तुम्हारी चलने वाली नहीं है। कोरोना भले तुमने कितों वैक्सीन बना ली, कितों कर दिया, कितने लाखों लोग मर गए, नहीं मर गए, बचा लेते। और जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो लोग मरे, क्यों मरे? उनको वैक्सीन लगने के बाद उनको नहीं मरना चाहिए ना, फिर भी मरे लोग हैं। इसी प्रकार से जो प्रकृति जब अपना कोप करती है ना, तो फिर ये नहीं देखती है कि क्या है। अब गेहूं के साथ में घुन तो देखो पिसते ही पिसते हैं। अब लोग कुछ कहें कि इसमें तो लोगों का, दूसरे लोगों भी हो जाएगा, मरेंगे। अरे भाई, गेहूं के साथ में घुन पिसते ही पिसते हैं। अगर बुरे लोगों के साथ में अच्छे पिसते हैं तो ये ध्यान रखो, अच्छों का कभी नुकसान नहीं होता है। उनके लिए जो है उस परमात्मा का दरबार खुला हुआ है, और बुरे लोगों के लिए नरक का दरबार खुला, दोनों के लिए दरबार खुले हैं, भले वो यहाँ रहें या ऊपर रह जाएं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।